बानो चिड़िया का खुद का चाय परांठे का ढाबा था। पर पहले बानो चिड़िया केतली में चाय लेके पूरे जंगल में फिरा करती थी, मगर अब बानो चिड़िया ने खुद का बड़ा सा ढाबा खोल लिया था। वहाँ पे बानो चिड़िया के बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लगे थे। हाँ बानो चिड़िया, 2 आलू के परांठे और गर्मा गर्म चाय लेके आ जाओ। हाँ, बानो चिड़िया मेरे लिए 1 कप चाय और 2 परांठे गर्मा गर्म लिया। फिर बानो चिड़िया उन्हें गरम गरम परांठे और चाय लाकर दे देती है। फिर वो दोनों बड़े मज़े से अपने चाय और परांठे खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। तुमने नाश्ते में क्या बनाया है? घंटा बनाया है मैंने नाश्ते में। हमारे घर में कोई चीज़ होती है जिसको मैं बनाऊं, हमारे घर में कुछ भी नहीं पड़ा। रोज की तरह आज भी मैं अपने भाइयों के घर जा रही हूँ, वो मुझे पेट भर के नाश्ता करवाते। वाह वाह गोरी कौवी, तुम तो अपने भाइयों के घर जाके मजे से नाश्ता कर लेती हो। मेरा क्या, तुम्हें तो अपने पति की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। कालू कौवे चुप हो जाओ, तुम्हारी ही इसी वजह से हमारे घर में कुछ भी खाना नहीं बनता। अब मेरी सब बातें ना सुनना, इसी वजह से, तुम्हारी वजह से मुझे रोज अपने भाइयों के घर जाना पड़ता है और घर में जरा सा भी भोजन नहीं होता। अगर मैं आपके आसरे में रहूं मैं तो मर ही जाऊं। हाँ बाबा चली जाओ, मैं भी बानो चिड़िया के ढाबे में जा रहा हूँ नाश्ता कर। ये कह के काला कौवा बानो चिड़िया के ढाबे पे नाश्ता करने चला जाता है। लाओ बानो चिड़िया, 1 परांठा और 1 कप चाय जल्दी से ले आओ। हाँ काला कौवा, बस 2 मिनट में अभी आई। फिर बानो चिड़िया काला कौवा को गरम गरम परांठे और चाय ला के देती है और काला कौवा मजे मजे से खाना खाने लगता है। बानो चिड़िया, सच में तुम्हारे परांठे और चाय का कोई जवाब नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो कालू कौवे, मेरे पैसे तो दे दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास बानो चिड़िया। दरअसल में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने अभी तक मुझे पकड़ नहीं दी। जो वो मुझे पकड़ देगी मैं तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा। तब तक तुम सारे पैसे अपनी डायरी में लिख लो। बानो चिड़िया इस बात को मान लेती है और काला कौवा पेट भर के खाना खा के वहाँ से चला जाता है और बानो चिड़िया काला कौवा का सारा खाता लिख लेती है। फिर दूसरे दिन सुबह काला कौवा के घर में फिर से भी कोई भोजन नहीं था, क्योंकि काला कौवा तो कोई काम ही नहीं करता था। कल तो मैंने बानो चिड़िया से उधार लेके खाना खा लिया था, आज भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ कालू जी, आप तो उधार ही करते रहो। मैं तो जा रही हूँ अपने भाइयों के घर में, वहाँ पे पेट भर के नाश्ता करूँगी मैं। गोरी कौवी अपने भाइयों के घर चली जाती है और दूसरी तरफ काला कौवा बानो चिड़िया के ढाबे पे चला जाता है। बानो चिड़िया, मैं आ गया। चलो जल्दी से 1 परांठा और 1 कप चाय ले आओ। आज के भी दिन बानो चिड़िया काला कौवा को खाना दे देती है और वो बड़े मजे से खा लेता है। मजा आ गया बानो चिड़िया, सच में मजा आ गया। तुम्हारे पराठे बहुत ज्यादा मजेदार। लाओ काले कौवे, कल के और आज के पैसे दे दो। हाँ बानो चिड़िया, मैंने तुम्हें बताया तो है, कल मुझे अभी वहाँ से पकड़ नहीं मिली। जब भी मिलेगी मैं तुम्हारा सारा खाता क्लियर कर दूंगी। हाँ काला कौवा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सारा हिसाब अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। ये कह के काला कौवा वहाँ से चला जाता है और हर रोज की तरह बानो चिड़िया आज भी काला कौवा का खाता लिख लेती है। फिर अगले दिन काला कौवा फिर से ऐसा करता है, बानो चिड़िया के ढाबे पे आ जाता है और बानो चिड़िया के ढाबे पे आके नाश्ता कर लेता है। और दूसरी तरफ गोरी कौवी भी अपने भाइयों के घर गई हुई थी। इसी तरह काला कौवा फिर चला गया और बानो चिड़िया ने काला कौवा का खाता लिख लिया और ऐसा करते करते पूरा 1 महीना गुजर चुका था। बस काला कौवा रोज आता है और नाश्ता करके चला जाता है और पैसे नहीं देता। और काला कौवा का खाता लिखते लिखते मेरी सारी डायरी भर चुकी है, मगर काला कौवा तो पैसे ही नहीं दे रहा हूँ। आज काला कौवा आएगा, पहले मैं अपना सारा खाता क्लियर करूँगी और उसके बाद काला कौवा को खाना दूंगी। फिर कुछ देर बाद काला कौवा फिर से बानो चिड़िया के ढाबे पे आ जाता है। कालू कौवे, बस बहुत हो गया, हर रोज तुम नाश्ता कर जाते हो मगर पैसे मेरे देते ही नहीं हो। पूरा 1 महीना हो गया है। काला कौवा, अगर आज तुम मुझे मेरे सारे पैसे दे दोगे फिर ही मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। हाँ बानो चिड़िया, मैं तुम्हारा सारा खाता तुम्हें दे दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। दे दूंगा नहीं, अभी दो मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। तुम्हारे खाते की
वजह से मेरा सारा डायरी भर चुका है, जल्दी से मेरे पैसे दो। बानू चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ हाँ बानू चिड़िया, मैंने तुम्हें कब मना किया है? जब मेरे सारे पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूँ। अरे काला कौवा, तुमने मेरे सारा खाते के पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे बाप रे बाप, लगता है बानू चिड़िया के पैसे देने पड़ेंगे। बानू चिड़िया आज काला कौवा को नाश्ता नहीं देती। फिर काला कौवा वैसे ही अपने घर चला जाता है और गोरी कवि को सारी बात सुनाता है। कालू जी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो गया है। आप पूरा महीना बानू चिड़िया के ढाबे से ही खाना खाते रहे। कालू जी, पता नहीं आपने कितने ज़्यादा पैसे बानू चिड़िया की दुकान पे बना दिए हैं। अब कालू कौवा जी, हम ये सारे पैसे कैसे चुकाएंगे? पता नहीं गोरी कवि, मैं इतने ज्यादा पैसे कैसे चुकाऊंगा? बानू चिड़िया कह रही थी कि उसका डायरी मेरे खाते से भर चुकी है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। काला कौवा बहुत ज़्यादा परेशान था, पर उसे बहुत ही बढ़िया उपाय मिल जाता है। फिर जब आधी रात होती है, काला कौवा एक डंडे के साथ आग लगा के बानू चिड़िया के घर में आ जाता है और किताब को देखने लगता है। ये है वो डायरी, इसमें बानू चिड़िया ने मेरा खाता लिखा था। अब ना रहेगी डायरी और ना मेरे से मांगेगी बानू चिड़िया खाता। फिर वो खाते वाली डायरी जल के राख बन जाती है और काला कौवा अपना डंडा अपने साथ लेके घर में चला जाता है। फिर दूसरा दिन शुरू होता है। काला कौवा बानू के पास फिर काला कौवा बानू चिड़िया के ढाबे पे आ जाता है। लाओ लाओ बानू चिड़िया, हिसाब लेके और मैं तुम्हारी डायरी देख के तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा देता हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें वो डायरी नहीं दिखा सकती, ना जाने रात को वो डायरी कैसे जल गई। अरे बानू चिड़िया, मैं तुम्हारे हिसाब के खाते के पैसे मैं तुम्हें कैसे दूंगा? अब तो खाता ही नहीं बचा। कालू कौवे, मैं तुम्हारा हिसाब करके तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारे पैसे कितने बनते हैं। बानू चिड़िया को काला कौवा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। काला ना पहले हिसाब की डायरी दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दूंगा। पर कालू कौवे, जो भी है तुम्हें मेरे खाते के पैसे देने होंगे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर वहाँ पे टिल्लू आ जाता है, जो सी वो हिसाब की डायरी लेके आया था, क्योंकि टिल्लू गलती से ये वाली लेके बुक चला गया था। अब काला कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर काला कौवा कुछ देर सोचता है और अपने घर चला जाता है। फिर काला कौवा अपने घर को बेच देता है और बानू चिड़िया को उसके पैसे दे देता है और खुद घर से भी फारिग हो जाता है।